हेलो आदर सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, मस्त होगा। तो चलिए अपने इस परिवार को आज की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी मेरे इस यूट्यूब परिवार को जरूर पसंद आएगी, पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिकेट के इतिहास में कई सारे क्राइम हुए हैं, मैच फिक्सिंग, गिरफ्तारी, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन संगीन जुर्म किसी क्रिकेटर ने किया हो, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और ऊपर से ऐसा क्रिकेटर, एक टेस्ट क्रिकेटर जिसे फांसी दे दी हो। लेकिन ऐसा हुआ है और इसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है। एक टेस्ट क्रिकेटर जो बाकायदा फांसी दी गई, वो भी एक कत्ल के जुर्म में। लेकिन जिस टेस्ट क्रिकेटर ने एक कत्ल किया, कत्ल भी अपनी बीवी का, और उसे साल भर की कार्रवाई सुनवाई के बाद सजा हुई और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, सजाए मौत मिलने के बाद। ये टेस्ट क्रिकेटर था वेस्ट इंडीज का लेस्ले हिल्टन। कहानी लगभग 65 साल पुरानी है जब उसे फांसी दी गई थी। 1955 में उसे फांसी दी गई थी। एक तेज बॉलर लेस्ले हिल्टन, एक गरीब परिवार में रहने वाला, किंगस्टीन जमाइका का रहने वाला। जब उसका जन्म हुआ तो उसे ये नहीं पता था कि उसके पिता कौन हैं। माँ थी, लेकिन माँ की मौत भी 3 साल की उम्र में हो गई। जब लेस्ले हिल्टन 3 साल के थे तब उनके अपनी माँ के मौत के बाद, इसके बाद हिल्टन को उनकी बहनों ने पाला, उनकी आंटी ने पाला। उनकी कदकाठी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। माँ की मौत के बाद स्कूल तो गए, पर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए। पढ़ाई बीच में ही रुक रुक गई उनकी, रोक दी गई या रुक गई। और घर चलाने के लिए काम करने लगे। कभी डॉक पर काम किया, कभी मजदूरी करी, कहीं नौकरी कर ली। पर उसका जो असली जुनून था, जो लेस्ले हिल्टन थे, उनका जो असली जुनून था, जो असली पैशन था, वो था क्रिकेटर बनना। और उसने सोच लिया था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। हालांकि खेलते भी अच्छा थे। 1927 में जमाइका की जो लोकल टीम है, उसमें मौका मिला लेस्ले हिल्टन को। और लेस्ले हिल्टन 1927 से 1935 तक लोकल मैच खेला जमाइका की तरफ से। एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा फास्ट बॉलर, और ऊपर से ऑलराउंडर भी, बैटिंग भी लोअर ऑर्डर पर अच्छी खासी करना। बहुत सारे लोगों का कहना था कि लेस्ले हिल्टन को वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल होने के लिए करीब 8 साल का इंतजार करना पड़ा लेस्ले हिल्टन को। 8 साल के बाद 1935 में इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही थी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी। इस सीरीज में पहली बार 1935 में मौका मिला लेस्ले हिल्टन को वेस्ट इंडीज की तरफ से। एक बतौर ऑलराउंडर के तौर पर लेस्ले हिल्टन ये इस वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल हुए। 4 मैचों की सीरीज में बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था उनका जो प्रदर्शन था। पर इस सीरीज को वेस्ट इंडीज टीम जीत जाती है, वो जीत चुकी थी। लोअर ऑर्डर पर बैटिंग भी ठीक ठाक की और विकेट भी लिए। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अगली बार की इंग्लैंड सीरीज के लिए भी चुन लिया गया, इंग्लैंड दौरे के लिए। अब लेस्ले हिल्टन इंग्लैंड के दौरे पर थे, लेकिन इंग्लैंड में जाकर वहाँ जो प्रैक्टिस मैच हुए उसमें वो अच्छा खेले। लेकिन 2 टेस्ट में वो ठीक नहीं खेले तो उन्हें रोक दिया। अगले 2 टेस्ट मैच के लिए आराम दे दिया, ये कह लो। 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने खेले, वेस्ट इंडीज में खेले गए। 2 टेस्ट इंग्लैंड जाकर खेले। कुल जमा खाता 6 टेस्ट मैच। इन 6 टेस्ट मैचों में लेस्ले हिल्टन ने 16 विकेट लिए और 70 रन बनाए थे। 6 टेस्ट मैच, 16 विकेट, 70 रन। जमाइका में अच्छा खेले थे, जमाइका की तरफ से अच्छा खेले थे, माफ़ करना। तो जब इंग्लैंड में ड्रॉप हो गए 2 टेस्ट के बाद, उसके बाद वो वापस आते हैं। और फिर जमाइका में आने के बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक तो मौका बहुत लेट मिला, 1927 से वो खेल रहे थे और 8 साल का इंतजार, 35 में मौका मिला। तो कुल 6 मैच, 6 टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। वनडे उस वक्त हुआ नहीं करता था, ये आया नहीं था। वापस आने के बाद
उनकी मुलाकात होती है लर्लिंग से। लर्लिंग नाम की एक लड़की से। लर्लिंग एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसका पैशन था ये फैशन डिजाइनर बनना। और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट का जुनून बहुत तगड़ा है। हीरो मानते हैं वहाँ के लोग क्रिकेटरों को। तो लेस्ले हिल्टन अब एक आम आदमी नहीं रहे। वो एक आम आदमी नहीं थे वहाँ जमाइका में। वो एक फेमस क्रिकेटर थे। वेस्ट इंडीज में सब जानते थे लेस्ले हिल्टन को। इसके बाद लेस्ले हिल्टन और लर्निंग की मुलाकात होती है और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों सोचते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं। पर लर्निंग के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। बात थी कि लेस्ले की जो पिछली जिंदगी है वो ठीक नहीं थी और उसका परिवार हमारे परिवार के बराबर नहीं है और इसको ये तक नहीं पता था कि इसका बाप कौन है। और जो लेस्लिंग का परिवार था वो थोड़ा अच्छा था, बड़ा था, कामयाब था और आर्थिक रूप से मजबूत था। पर घर वाले नहीं मानते, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। खैर हमारे देश में भी यही होता है, ये भेदभाव, ऊंच नीच लगभग दुनिया के हर जगह ये रिवाज है, ये गंदी सोच है। पर फिर भी इसके बाद दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद समय बीतता है और घर वाले मान जाते हैं बाद में। दोनों की शादी को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी जो शादी थी वो सब ठीक चल रही थी, बिल्कुल अच्छी चल रही थी। शादी के बाद इनको एक बेटा भी होता है। इसके बाद जो लर्लिंग थी वो अपने काम में लग जाती है, जो उसका काम था फैशन डिजाइनिंग का। एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी वो, अपना सपना पूरा करना चाहती थी। पर इसी के लिए उसे जमाइका से न्यूयॉर्क जाना पड़ता है और वहाँ पर वो अपना फैशन डिजाइनिंग का काम करियर में लग जाती है। पति को ठीक नहीं लगता शुरू में कि बीवी जमाइका छोड़कर न्यूयॉर्क जाएगी। पर बाद में वो भी खुश था कि चलो अब उसकी जो वाइफ है वो कुछ नया करना चाहती है, डिजाइनर बनना चाहती है। पर इसी काम की वजह से हिल्टन की वाइफ को काफ़ी काफ़ी दिन न्यूयॉर्क में ही रुकना पड़ता है। वो कभी आती जमाइका फिर चली जाती। तो इस तरह से उसका आना जाना लगा रहा और न्यूयॉर्क में भी काफ़ी समय तक उसे रुकना पड़ता था। पर इससे भी कोई दिक्कत नहीं, सब खुश थे। बेटा खुश था, पति खुश था, वाइफ भी खुश थी, हंसता खेलता परिवार था, सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। शादी के 12 साल बाद तक। शादी के जब 12 साल हुए तब 1954 में पहली बार कुछ ऐसी चीज हुई कि जब दोनों पति पत्नी के बीच दरार पड़ी। वो ऐसे कि एक दिन जमाइका में लेस्ले हिल्टन को एक गुमनाम खत मिलता है, एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि तुम्हारी बीवी जो फैशन डिजाइनिंग की बोलकर बार बार न्यूयॉर्क जाती है और काफ़ी काफ़ी समय तक वहाँ रहती है न्यूयॉर्क में, तो वो इस काम से वहाँ नहीं जाती। दरअसल तुम्हारी बीवी का वहाँ एक बॉयफ्रेंड है और दोनों में प्यार है और दोनों काफ़ी समय से साथ हैं, साथ रहते हैं और दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं। लेस्ले हिल्टन इस खत को पढ़कर गुस्से से भर जाता है। वो अपनी वाइफ से कुछ कहे पर उससे पहले वो लेस्लिंग के घर वालों को ये लेटर दिखाते हैं। घरवाले लेटर पढ़ते हैं पर उन्हें इस लेटर में लिखी बातें झूठी लगती हैं और वो इस लेटर को पढ़कर भी यकीन नहीं करते कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है, शायद किसी ने तुम्हारे साथ गंदा गंदा मजाक किया है। इसके बाद लेस्ले हिल्टन अपनी वाइफ को न्यूयॉर्क में एक मेल भेजता है कि तुम जहाँ हो वहाँ से सब कुछ छोड़कर वापस जमाइका आ जाओ। जब उसकी बीवी का रिप्लाई मेल आता है तो उसमें लिखा था कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे वापस आने में। इसके बाद लेस्ले हिल्टन उस लेटर की सारी बातें फैक्स कर देता है। इसके बाद वाइफ फैक्स देखती है और इसके बाद वो अपने पति को समझाती है, रिप्लाई में उसे कन्विंस करती है कि वो बस मेरा दोस्त है जो कि यहाँ मेरी मदद करता है, काम में हाथ बताता है और और भी काफ़ी बातें कहकर अपनी बात रखती है। लेस्ले की वाइफ का जो दोस्त बन गया था वहाँ न्यूयॉर्क में, उसका नाम था रॉस फ्रांसिस और वो एक अमेरिकन सिटीजन था, वहीं न्यूयॉर्क में रहता था और एक अच्छी फैमिली से था, ऊंचे घराने से था। इसके बाद उसकी वाइफ वापस लौटती है कुछ दिन बाद। पर उस खत वाली बातें, उस खत में लिखी बातें
लेस्ली हिल्टन के दिल और दिमाग में घर कर लेती हैं। वो इन सब बातों को भूल नहीं पा रहा था। लौटने के बाद जब लेस्ली हिल्टन पूछता है आमने सामने बैठकर अपनी वाइफ से, तो उसकी बीवी मना कर देती है और वो गुमनाम खत भी दिखाता है लेस्ली हिल्टन अपनी वाइफ को, जिसमें रॉय फ्रांसिस के साथ रिश्ते की बात थी। लेस्ली साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जो गुमनाम लेटर है ये झूठ है। रॉय फ्रांसिस सिर्फ एक मेरा अच्छा दोस्त है और हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह बातें करते हैं। जो लेटर में लिखा है वो सब बकवास है, झूठ है, शायद किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया है। उसकी बीवी लेस्ले को बहुत समझाती है, कन्विंस करती है और आखिर में आकर, लास्ट में आकर लेस्ले हिल्टन मान जाता है, क्योंकि उसके पास इस एक लेटर के अलावा और कोई सबूत नहीं था। सब ठीक हो जाता है। इसके बाद जिंदगी फिर से पटरी पर आती है, धीरे धीरे तक दूर होने लगता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, तभी एक रोज अचानक लेस्ली हिल्टन देखता है कि उसका जो गार्डनर है वो एक खत लेकर पोस्ट ऑफिस जा रहा है। वो जब उस गार्डनर के पास पहुंचता है, तब तक उस गार्डनर ने वो जो लेटर था उसके हाथ में वो पोस्ट बॉक्स में डाल दिया था और वहां से पोस्ट बॉक्स में डालकर वो लेटर वहां से चला जाता है। इसके बाद लेस्ली हिल्टन पोस्ट ऑफिस जाता है। वहां के जो अफसर थे, जो अधिकारी थे, उनसे कहता है कि अभी अभी जो लेटर आया है मुझे इसे पढ़ना है। पोस्ट ऑफिस वाले साफ मना कर देते हैं। इसके बाद लेस्ले अपने बारे में बताता है, पर फिर भी वो मना कर देते हैं। लेस्ले हिल्टन बहुत कहता है, उसने अपने क्रिकेट करियर के बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्स क्रिकेटर है, पर फिर भी पोस्ट ऑफिस वाले नियम और शर्तों की दुहाई देकर मना कर देते हैं लेस्ले हिल्टन को। इसके बाद लेस्ली हिल्टन वहां से बिना लेटर पढ़े ही वापस आ जाता है, पर उसका जो पहला शक था, जो धीरे धीरे कम हो गया था, उस शक ने फिर से तेजी पकड़ ली। लेस्ले को इतना तो पता था कि ये जो लेटर है वो न्यूयॉर्क में जॉर्ज फ्रांसिस के लिए लिखा गया है और उसके पास ही जाएगा। इसके बाद लेस्ले घर आता है, बीवी से उस लेटर की, उस गार्डनर की बात करता है। बीवी को बताता है कि अभी अभी मैंने अपने घर के गार्डनर को पोस्ट ऑफिस जाते देखा, उसके हाथ में एक लेटर था जो उसने पोस्ट बॉक्स में डाला। ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है, तो उसकी बीवी कहती है कि हाँ, लेटर भेजा है मैंने एक, पर उस लेटर में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं लिखी है, काम की बातें हैं उसमें, जो भी मैंने लिखा है वो सब काम की बातें हैं। इसके बाद लेस्ली हिल्टन अपनी बीवी के साथ एक गेम खेलता है। शक तो पहले से ही था उसे अपनी बीवी पर, अपनी वाइफ पर। वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज शाम को पोस्ट ऑफिस वाले मुझे वो लेटर पढ़वाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर उस लेटर में कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुम देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। आज शाम को क्या होता है फिर। इस बात को सुनने के बाद जो लर्लिंग थी वो थोड़ा डर जाती है और इस बात को कहकर लेस्ले घर से बाहर निकल जाता है और जाकर उस दिन बहुत सारे कारतूस खरीदता है, गोलियां। ऑलरेडी उसके पास एक पिस्टल थी और वापस आता है। रात को इन दोनों के बीच फिर से इस लेटर को लेकर झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लास्ट में गुस्से में आकर लर्लिंग भी एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है कि हाँ, रॉय फ्रांसिस के साथ उसका रिलेशन है, बहुत सालों से रिलेशन है। वो जब भी न्यूयॉर्क जाती है तो उसके साथ ही रहती है, उसके साथ सोती है, जब भी न्यूयॉर्क जाती है तब, और उसी के साथ खाती है, पीती है, हर वक्त उसी के साथ रहती है। वो उससे प्यार करती है और हम दोनों जल्दी से शादी भी करना चाहते हैं। और आखिर में वो कहती है कि ये सब मेरी फैमिली भी चाहती थी, क्योंकि वो शादी के खिलाफ थे, हमारी और तुम्हारी। तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है और फ्रांसिस का जो स्टेटस है वो बहुत हाई है। तो जिस तरीके के लड़के, जिस तरह के लड़के मुझे चाहिए थे, जिन तरह के लड़कों की मुझे ज़रूरत थी, जिस तरह के लड़के से मैं शादी करना चाहती थी, वो स्टेटस उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये सुन के जो लेस्ले हिल्टन था वो गुस्से में आ जाता है, तहस में आता है और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लर्लिंग वहीं गिर जाती है,
खून बहता रहता है। जानकारी घर वालों को मिलती है, परिवार आता है, लर्लिंग को अस्पताल लेकर जाता है, पर वो जब अस्पताल पहुंचते हैं पर उससे पहले ही लर्लिंग की मौत हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। उसके बाद पुलिस आती है, लेस्ले हिल्टन को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जमाइका के अखबारों में ये खबर हेडलाइन बन जाती है। इसके बाद पुलिस मामला आगे बढ़ाती है, जांच आगे बढ़ाती है, अदालत में मामला ले जाती है। अदालत में लेस्ले ये कहता है कि बीवी के रिलेशनशिप को लेकर वो गुस्से में था, लेकिन दरअसल वो अपनी बीवी का खून नहीं करना चाहता था। वो खुद सुसाइड करना चाहता था और इसीलिए उसने गोलियां खरीदी थी और लेस्ले हिल्टन खुद को मारना चाहता था। ये उसके जो वकील थे उनकी दलील थी। लेकिन जब पुलिस की जांच रिपोर्ट आई तब उसे अदालत में रखा गया तो पता चला कि लर्लिंग के जिस्म से कुल 7 गोलियां, टोटल 7 गोलियां मिली और जिस रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं उसमें एक बार में 6 ही गोलियां आती हैं, लेकिन गोलियां लगीं लर्लिंग को 7। मतलब पहली बार में रिवॉल्वर का पूरा चैम्बर लोडेड था और गोलियां मारकर फिर से गोलियां भरी। मतलब 2 बार गोलियां भरी गई थी उस रिवॉल्वर में, एक बार खाली होने के बाद फिर से दोबारा। तो यहाँ पर लेस्ले की ये वाली जो थ्योरी थी कि वो खुद सुसाइड करना चाहता था, पर गुस्से में उससे गोलियां चल गईं अपनी वाइफ पर गलती से। तो अदालत ने कहा कि गलती से एक बार गोली चलेगी, 2 बार चलेगी, पर 7 बार गोलियां नहीं चल सकती। मतलब एक राउंड खाली करने के बाद फिर से दूसरा राउंड भरा और फिर गोली मारी। तो लेस्ले हिल्टन की ये वाली जो दलील थी वो अदालत में खारिज हो गई। इस बात को साफ साफ नकार दिया जाता है और अदालत सजाए मौत सुना देती है। मामला ऊपरी अदालत में जाता है। ऊपरी अदालत में भी यही दलील दी जाती है कि मैं खुद सुसाइड करना चाहता था, पर गलती और गुस्से में गोलियां चल गईं। पर ऊपरी अदालत भी नहीं मानती और लेस्ले हिल्टन की जो फांसी की सजा है उसे बरकरार रखती है। अब 2 रास्ते बंद हो चुके थे, सिर्फ एक रास्ता बचा है जान बचाने का। वो तीसरी कोर्ट में अपील करता है, सबसे बड़ी अदालत में, पर वहाँ भी इस दलील को नहीं माना जाता और आखिरी अदालत से भी फांसी की सजा बरकरार रहती है और कहती है कि ये अपनी वाइफ के कत्ल का गुनहगार है। अब आखिरी दरवाजा बंद, आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई लेस्ले के लिए। 1954 में ये मुकदमा शुरू हुआ था। 1954 में लर्लिंग का कत्ल हुआ था और 17 मई 1955, मतलब लर्लिंग के कत्ल के साल भर के अंदर अंदर 17 मई 1955 को जमाइका में लेस्ले हिल्टन को फांसी पर चढ़ा दिया गया अपनी वाइफ के कत्ल के जुर्म में। और इस तरीके से लेस्ले हिल्टन 1955 में वो पहले क्रिकेटर थे दुनिया के जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। 1955 से 2024 आ गया है, पर आज तक वो पहले ही क्रिकेटर हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। तब से लेकर आज तक किसी और क्रिकेटर को कभी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया और ना ही किसी क्रिकेटर को कोई लंबी चौड़ी सजा हुई। इसके बाद जमाइका के लोगों की लेस्ले हिल्टन के साथ हमदर्दी थी, चूंकि वो अपनी मेहनत से एक क्रिकेटर बने थे। बचपन से ही वो क्राइम से दूर रहे, क्राइम से उनका कोई लेना देना नहीं था, पर पत्नी के ऊपर के शक ने उन्हें गुस्सा दिलाया और गलती से उनके हाथ से गोलियां चल गईं। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी उस वक्त, और पत्नी की हत्या के जुर्म में उन्हें दोषी पाया गया और एक वेस्ट इंडीज के टेस्ट क्रिकेटर को सजा हुई, उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, उन्हें फांसी हुई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखें। प्लीज सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।